हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेडी की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आपको उसकी पीडीएफ, जैसे हम टेंस पढ़ रहे हैं तो जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको ऐप के थ्रू मिल जाएगी। आगे हम पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसी बात हमने आपको बताई थी जिसमें हमने देखा कि आपको आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करनी होती है। ठीक है, अब जैसे हियर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं उनमें जय सिंपल का आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे हैं ये देखिए जरा। जैसे हियर कम्स द बस, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, कम्स। बस की और कम्स किसकी वजह से आ रहा है, सिंगुलर नाउन की वजह से। दूसरा देयर गोज द बस, एक्सक्लेमेटरी मार्क गोज आ गया, ये भी इस पे यस सिंगुलर की वजह से ही लग रहा है। और जैसे आपको लगता है कि कोई स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट जैसे कोई ऑथर ने दी है, जैसे कीट्स तो एक बहुत अच्छे पोइट है, ऑथर है। वो कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर इस प्रकार के कथन में भी आपको, अगर कोई, अब ये तो क्या है कि भूतकाल में बहुत बड़ा कवि था, बहुत बड़े पोइट थे, अब नहीं है, लेकिन ये इन्होंने जो कुछ भी कहा था उनके यदि कथन है तो आपको इनको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखना है। ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंस है कि टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, कि भाई अम्ब्रेला ले लो यदि बरसात हो तो। इन केस वगैरह कुछ ऐसा कंजक्शन जुड़ जाता है, कोई कंजक्शन यूज होता है इन केस जैसा। ये भी एक कंडीशन है कि कोई कंडीशन दर्शाता है यदि हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मगर उससे पहले हमने जो प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है उसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इफ ही खालिस्तान गो देयर आई शैल गो along with
ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस। यू खालिस्तान, यू टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे। मिस्टर शर्मा, खालिस्तान विजिट टेम्पल ट्वाइस इन ए डे। ठीक है। फिर चौथा, यू खालिस्तान में क्या आएगा, बी इज अ गुड एडवाइजर। फिर फिफ्थ में ही ब्लैंक बी नोट बी ए ब्यूटीफुल कार। सिक्स में लीडर ब्लैंक पे रीच एट राजगढ़ ऑन मंडे। सेवेंथ में सेवेंथ का आपका क्या बनेगा, राजू प्रे इन द टेम्पल। एट क्या बनेगा, हिज पेरेंट्स ब्लैंक वर्क इन बिग MNC। इन ए बिग MNC। तो ये आपके सामने कुछ प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। इफ ही ब्लैंक गो देयर, आई शैल गो अलोंग विद हिम। यदि वह जाता है तो मैं इसके साथ जाऊंगा। तो ही सिंगुलर है, क्या आएगा आपका, दो। और इधर फ्यूचर सिंपल आ रहा है। ठीक है। यू ब्लैंक टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे आ रहा है, एडवर्ब की वजह से क्या आएगा, टेक ही आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। भले ही से हिंदी सेंस के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है, बट यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आती है। मिस्टर शर्मा विजिट टेम्पल ट्वाइस ए डे। ये भी फ्रेज इंडिकेटिंग एडवर्ब है। तो मिस्टर शर्मा सिंगुलर है, क्या आएगा, विजिट्स। यू बी आ रहा है, इजारे बाज वर्ग के रूप में से, इजारे बाज वर्ग में से भरोगे आप, तो प्रेजेंट सिंपल है तो इजारे में आएगा। यू के साथ क्या आता है, आ। इधर ये रॉन्ग गलत है, इसको काट देना। यू आर ए गुड टीचर, इसको आपको काटना। ही ब्लैंक नॉट भी आ रहा है तो पॉजिटिव के लिए आना चाहिए। ही हैज नॉट ए ब्यूटीफुल कार। लीडर फिक्स अरेंजमेंट है, टीचर्स राजू प्रे सिंगुलर है तो प्रे। हिज पेरेंट्स प्लूरल है, वर्क। ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा गलती से आपने लिख दिया था, आप इसको इरेज कर देना। ठीक है। तो ये आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के
कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ध्यान रखना कंटिन्यूअस का मतलब होता है सबसे पहले क्या करना है, आई के साथ तो एम का यूज होगा, ठीक है। ही, शी, इट, नेम, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ इज यूज होगा। फिर आ जाओ आप आगे, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज होगा, आर। वर्ब की बात करें तो इसमें हमने आपको बता दी कंटिन्यूअस होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है आईएनजी। फिर आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके थ्रू समझेंगे कि आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के अनुसार आपको इजारे में यूज करना है, उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद आप आ जाओ इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है आपको वो भी देखिए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। बिल्कुल सेम पैटर्न है। कैसे, इज, आर, एम। इज, आर, एम को सब्जेक्ट से पहले यूज करो, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी यूज करो, फिर ऑब्जेक्ट यूज करो। अब देखो यहाँ पर क्या फर्क है। सिंगुलर के लिए क्या आई है तो एम का यूज करो, सब्जेक्ट यदि आई है तो एम यूज करो, सिंगुलर और ही, शी, इट, नेम है तो इज यूज करो, और यू, वी, दे प्लूरल नाउन है तो आर यूज करो। उसी तरह अगर इधर सब्जेक्ट में इन तीनों में से जो भी हो उसके अकॉर्डिंग इजारा यूज आपको करना है। और यदि हम देखें कि भाई हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, तो केवल आपको जैसे कोई कार्य कर रहा है, कर रही है और रहे, इसका मतलब क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब वर्तमान में, यानी अभी जो कार्य कंटिन्यू अवस्था में प्रोग्रेस में है उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज करते हैं। हम अपनी मातृभाषा को अंग्रेजी में यानी हिंदी जो हमारी मातृभाषा भी है, क्षेत्रीय भाषा भी है, वही हमारी नेटिव लैंग्वेज मदर टंग है, उसमें उसको यूज करते हुए इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे देखिए जरा, ये एक बार आप बार बार इसको मैं बता रहा हूँ, इसको समझ लेना। जैसे कि बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, मैं एक गाना गा रहा हूं, ठीक है। मैं एक गाना गा रहा हूं। फिर आपने लिखा वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। फिर तीसरा आपने क्या लिखा, तुम जा
विद्यार्थियों को गणित समझा रहे हैं। गणित समझा रहे हो, ठीक है। चौथा देखो, हम एक मैदान में घूम रहे हैं। चार होते हैं, तो इसका बन जाएगा आई एम। देखो पहले वर्ब ढूंढो, गाना, पढ़ना और समझाना और ढूंढना, ये वर्ब है हिंदी में। इनको करने वाला क्या कहलाता है? डूअर। कार्य करने वाला क्या कहलाता है? डूअर, यानी कर्ता। जैसे सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की फॉर्म बदल जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कोई कार्य करने वाला है डूअर, तो वो वर्ब यहाँ पर कौन है? गाना कौन गा रहा है? मैं, तो वही सब्जेक्ट है, ठीक है। हम एक्टिव फॉर्म समझ रहे हैं, ऐसी फॉर्म है। आई के साथ क्या लगेगा? एम, और वर्ब क्या आएगी? सिंग, गाने की। फर्स्ट फॉर्म सिंग, आईएनजी, आई एम सिंगिंग इट सॉन्ग, ठीक है। अब इसका नेगेटिव भी इसी के साथ साथ बना लेंगे। हेल्पिंग वर्ब का नॉट करो, फिर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो क्या मैं गाना गा रहा हूं? एम आई सिंगिंग, एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डबल एचड बनाना है, मैं गाना गा रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? तो व्हाट आर यू, यू के लिए आ रहा है, आपसे पूछ रहा है ना वो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? या फिर मैं क्या कर रहा हूं? व्हाट एम आई डूइंग, एम आई डूइंग, वो भी यूज कर सकते हो। फिर वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। देखना आपको शुरू वाला जो 3-4 आपके ट्रांसलेट कर रहे हैं उनको समझिए। ही इज पढ़ने, रीडिंग, ही इज रीडिंग क्या? ए, ही इज रीडिंग ए बुक। बहुत आसान है। नेगेटिव में देखो, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, यानी पढ़ना कौन पढ़ रहा है? वह, तो वो सब्जेक्ट हो गया। ही के साथ आएगा इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, आईएनजी लगाओ। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। फिर देखो, क्या वह एक पुस्तक पढ़ रहा है? इज किसके अनुसार? ही के अनुसार। इज ही रीडिंग यानी पढ़ रहा है ए बुक? क्वेश्चन मार्क। वह क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है? व्हाट बना दिया, व्हाट से डबल एच से बना दिया। तुम 4 विद्यार्थियों को गणित समझा रहे हो। यू आर, समझाना, सिखाना, लर्निंग भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यू आर, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, लर्निंग सही लगेगा। यू आर लर्निंग मैथ, यू आर लर्निंग मैथ 2 4 स्टूडेंट। किसको सिखा रहे हैं? 4 बच्चों। तो किसी को एड्रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं 2 4 स्टूडेंट। यू आर लर्निंग मैथ 2 4 स्टूडेंट, सिखाना। या फिर टीच भी हो सकता है, ठीक है। सीखना, सिखाना, टीचिंग, टीचिंग भी यूज कर सकते हो। यू आर टीचिंग मैथ, यू आर लर्निंग मैथ 2 4 स्टूडेंट को हम वी
बी के साथ आएगा। आर घूमने की क्या होती है, विजिटिंग, ये तो भ्रमण हो जाता है। वेंडर भी यूज कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं, तो वॉक कर सकते हैं, वॉक के साथ ये किया जाएगा। वी आर वॉकिंग, वी आर वॉकिंग एक मैदान में, इन ए ग्राउंड, ठीक है। वी आर नॉट, ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब का नॉट, वॉकिंग इन ए ग्राउंड। फिर आर बी वॉकिंग इन ए ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आपको डब्ल्यूएच वेयर यूज कर लो, वेयर आर दे वॉकिंग, पे कहां घूम रहे हैं, वेयर आर दे वॉकिंग, वे कहां घूम रहे हैं, या फिर व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसका नेगेटिव में नॉट बन जाएगा और इसका इंटरोगेटिव भी आप बना देना। बोर्ड पर आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से हम वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं।